गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ आगे के केसेस। देखिए, पिछली वीडियो में हमने 2 केस कवर करे थे। ठीक है, आज हम थर्ड केस पढ़ेंगे जिसका नाम है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब ये एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए राम ने शाम को सामान बेचा 10,000 का। ठीक है, राम ने बिल बनाया शाम के नाम पे और उससे कहा कि 3 महीने बाद आके मुझे पैसे दे देना। राम ने क्या करा, राम के एक तीसरा बंदा था जिसका नाम था राहुल। अब राहुल के कुछ पैसे जो हैं वो राम पर उधार थे। अब 10,000 का राम ने सामान बेचा था शाम को और उन्हीं 10,000 का उधार था राम के पास राहुल का। ठीक है, तो राम ने क्या करा, वो 10,000 का बिल राहुल को दे दिया कि भाई शाम आएगा वो पैसे दे देगा। ठीक है, तो ये इस केस में यही होता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल में कि जो ड्रॉअर होता है वो अपने बिल को एंडोर्स कर देता है, मतलब किसी और को दे देता है। और वो किसी और को दे देता है तो जो ड्रॉई होता है वो पेमेंट करता है उसको जिसके पास बिल होता है। अब इस केस में बिल किसके पास है, उसके पास जिसको एंडोर्स करा। ठीक है, तो जो ड्रॉई है वो पेमेंट करेगा एंडोर्सी को। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जर्नल ऑफ ड्रॉअर, मतलब ड्रॉअर के अकाउंट बुक में हम एंट्री कैसे करेंगे। देखिए, इससे ऊपर वाली तो आपको पता ही है, परचेज एंड सेल वाली। उसके बाद हम करते हैं बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। ये एंट्री होती है हमारी कि ड्रॉई ने जो है बिल एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, ड्रॉई अपनी जर्नल में ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट लिखेगा। वही बात है कि ड्रॉई ने जो है वो बिल एक्सेप्ट करके वापस ड्रॉअर को दे दिया है। फिर ड्रॉअर ने क्या करा, उस बिल को एंडोर्स कर दिया। ठीक है, अब ये वो एंट्री है जिसमें बिल को किसी और को दे दिया है और जिसको देते हैं उसको हम एंडोर्सी बोलते हैं। अब जो एंडोर्सी है जिसको हमने बिल दिया है वो भी तो अपनी किताब में एंट्री करेगा। वो क्या एंट्री करेगा, देखिए, जो एंडोर्सी है वो अपने बुक में लिखेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट, क्योंकि उसे ड्रॉअर से बिल मिला है। नरेशन बहुत ज़रूरी है, बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम ड्रॉअर। ठीक है, अब बात आती है पेमेंट की। देखिए, ड्रॉअर क्या कर रहा है, ड्रॉअर को कुछ लेना देना नहीं है। ड्रॉअर अपना सिंपल सी पेमेंट की एंट्री करता है, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ बिल पेड। वो अपनी पेमेंट की एंट्री लिख देता है क्योंकि ड्रॉअर को कुछ लेना देना नहीं है ड्रॉअर क्या कर रहा है। ठीक है, अब जो ड्रॉई है वो तो बिल की पेमेंट उसको करेगा ना जिसके पास बिल है। अब इस टाइम पे बिल एंडोर्सी के पास है, तो जब ड्रॉई ने बिल की अमाउंट पे करी तो वो एंडोर्सी के पास पहुंची, तो एंट्री भी एंडोर्सी की बुक में होगी। तो वो कुछ इस तरीके से होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे। समझ में आ गया आपको। ये था हमारा बिल जब हम किसी को एंडोर्स कर देते हैं। अब हम एक और केस देखते हैं। देखिए, हमारा दूसरा केस है व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। मतलब जब ड्रॉअर उस बिल को बैंक को दे देता है कि देखिए ये बिल 3 महीने का है, शाम आकर आपको पैसे दे देगा, इस बिल के बदले में आप इस बिल को रख लीजिए। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि ड्रॉई की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, एंट्री होगी लेकिन सिर्फ पेमेंट की होगी। ठीक है, इसलिए मैंने उस ड्रॉई का पोर्शन नहीं बनाया है, आपको बनाना है। चेंज बस ड्रॉअर की एंट्रीज में आया है। देखिए, पहली एंट्री तो वही है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, बिल एक्सेप्ट करने की। उसके बाद ड्रॉअर जो है बिल बैंक वालों को दे देता है, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे कि बिल जो है ड्यू डेट पे उसने वो दे दिया है। ड्यू डेट आपको पता है कौन सी होती है, मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में।
फिर उसके बाद क्या होता है, जब ड्रॉई पेमेंट देता है ना, तो जब ड्रॉई पेमेंट देता है बिल तो बैंक में, तो ड्रॉई जो पेमेंट देगा वो बैंक को देगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट नरेशन में बीइंग अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक, जो ड्रॉई ने पैसा दिया होगा उसकी अमाउंट यहाँ पे आएगी। ये हमारा केस था कि जब हम बिल को बैंक को दे देते हैं, ठीक है। तो अब तक हमारे अगर देखें तो हमारे 4 केस हो चुके हैं, ठीक है। तो आगे 2 केस और बचे हैं इस चैप्टर में। हम आगे के केस अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में ये 2 केस समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें जितना कर सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।